गुड इवनिंग भैया लोग, दीदी लोग, स्वागत कर रहा हूँ मैं सर हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने क्लास 10 के रियल नंबर वास्तविक संख्या के जीरो से लेकर के हाई लेवल तक कवर कर ले। तो कोशिश करिए जा हमारे साथ बने रहे के। तो सबसे पहले संख्या प्रति के समझे खातिर, वास्तविक संख्या के समझे खातिर दो शब्द समझना बहुत जरूरी बाटे। पहला अंक, दूसरा संख्या। अंक वह प्रतीक है, वह चिन्ह है जेकरा यूज करके हमने संख्या का निर्माण करते हैं। तो अंक कौन है? तो जीरो से लेकर के 9 तक, मतलब 10, ये अंक मिल करके संख्या का निर्माण करो। चाहे वो एक संख्या बने, चाहे दो संख्या बने, चाहे तीन बने, चाहे चार बने, चाहे पांच बने, जब अंक मिली तब ये जाके संख्या बने। तो संख्या केकरा कहल जाई? अंकों का समूह संख्या कहलाता है। एक अंक अगर हम जीरो मिला दे तो हो जाए 10, अभी संख्या का निर्माण हो गई। दो अंक यदि हम तीन मिला दे तो 23 संख्या का निर्माण। तब तो हम लोग हमारे क्वेश्चन आवता कि प्रत्येक अंक संख्या हो सकता है। तो कहबा जाकि हाँ संख्या हो सकता है, क्योंकि जीरो से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन तहन लोग से अगर पूछल जाए कि प्रत्येक संख्या अंक हो सकता है, तो कहनी उत्तर आना चाहिए ना, प्रत्येक संख्या अंक नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अंक संख्या हो सकता है कुछ परिस्थिति में। अब ये समझ गए अंक और संख्या। और पढ़ ले हमका संख्या पद्धति। संख्या के बारी बारी से अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति के दो को बेटा, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा का काल्पनिक संख्या। जेकरा हमर अभी तक जानकारी बा ओकरा के हमनी वास्तविक संख्या कहल जाए, और जेकर बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकत हनी ओकरा के काल्पनिक संख्या। कल्पना में ही बातचीत होई, एक्चुअली में बा नहीं, काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या केकरा कहे? तो तहन लोग कहबा जगह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और रियल में एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के भी दो बेटा, पहला परिमेय संख्या, दूसरा का अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जेकरा के हम p बटा q के रूप में लिख सकतनी। q के मान 0 नहीं होना चाहिए, p और q कोई पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए, ओकरे हम परिमेय संख्या कहले। और अपरिमेय संख्या का मतलब क्या? जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकत, ओकरा के अपरिमेय संख्या कहले। जेकर वर्गमूल ना निकली ओकरा के अपरिमेय संख्या कहले। जेकर घनमूल ना निकली अपरिमेय संख्या कहले। दशमलव प्रसार के बात कर लई तो अनुमासानी आना पड़े। दशमलव प्रसार क्यों नहीं? अपरिमेय संख्या काहे ई ना कटबे करे, नहीं बार बार आए। जब दशमलव प्रसार में नहीं बार बार आवे और नहीं कटबे करे ओकरे हम अपरिमेय संख्या। लेकिन है एक और पॉइंट कहीं जोड़ देगा बता कि जिसका वर्गमूल निकल जाए ओकरा के परिमेय संख्या, जिसका घनमूल निकल जाए ओकरा के परिमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या, जो बार बार आवे 1/3 एकरा के दशमलव में बदलवा जा तो 0.333 कटिना, लेकिन बार बार आई तो परिमेय संख्या। तो उम्मीद बा कि तुम लोग के बात समझ में आ गई। अब परिमेय संख्या के अंदर में ही ऐसा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये शुरू से पढ़ते आ रहा बन जाए, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 अनंत। अब इस गिनती की संख्या में जीरो के यदि हम मिला दे तो पूर्ण संख्या कहलाई। अब ई पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक गिनती की संख्या मिला दे तो पूर्णांक संख्या कहलाई। अब यह संख्या में यदि हम संख्या के बात करते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग बन जाए, उसे सम संख्या बोला। सम संख्या की बात करते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे
2 से भाग देला पर 1 शेष बचे ओकरे हमनी विषम संख्या कहले। तो विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होला। 1 3 5 कहां तक खत्म कर। सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होला। 2 4 6 कहां तक। उम्मीद कर रहल बानी कि ई क्लास तो हम लोग के बढ़िया लागत होके। तो चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करला, ताकि अगला जो एपिसोड आए वाला बाटे बहुत ही गहराई तरीके से आए वाला बाटे। ई क्लास के बाद अगला क्लास देखला के बाद मजा आए। तब तक के लिए विदा चाहता नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग।